आज ऐसे कुछ वीडियो बनने का प्लान तो नहीं था, पर से कॉलेज जाने निकला। पता चला आज छुट्टी है, तो सोचा कि आज एक वीडियो डालें। कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे वीडियो बनानी बाकी है, और कई सारे ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो मुझे डिस्कस भी करने हैं। कई सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और आज एक शोल्डर डे, कई सारी चीज़ें जानने को मिलेगी, आपको भी मुझे भी। तो आज का वीडियो इस टॉपिक पे ऊपर है कि हम ऐसे क्या गलती करते हैं जिससे कि हमारा फ़ैट लॉस नहीं हो पाता, या फ़ैट लॉस के चक्कर में हमारा मसल लॉस हो जाता है। तो मैंने कल ही एक वीडियो देखी यथार्थ भाई की, जिसमें कि उन्होंने 5 पॉइंट्स बताए थे, और मैंने सोचा कि ये गलतियाँ मैं कर रहा हूँ या नहीं। मैंने सोच कर देखा और जवाब कुछ कुछ था। तो उसमें ये चेक करना है कि आप लोग वो गलतियाँ कर रहे हो या नहीं, और मैं वो गलतियाँ कर रहा हूँ तो उसे कैसे सुधारने वाला हूँ। इस चीज़ के ऊपर पहली गलती जो होती है वो होती है अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर देना, वो भी एकदम अचानक से। लाइक एग्ज़ाम्पल, आप नॉर्मल डे पे हो और आपने कल से सोचा कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाके मैं अपना वर्कआउट फॉलो करूँगा, डाइट, कार्डियो, सब कुछ। तो ये आपकी बॉडी नहीं झेल पाएगी। आपका जो एक कंफर्ट जोन था उसमें से आप अचानक से अपने बॉडी को पुश करने लगोगे एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, तो वो सहन नहीं कर पाएगी, वो तो अपना सर्वाइवल ही देखेगी। ऐसी कई सारी चीज़ें लाइफस्टाइल के ऊपर जो स्पेशली मुझे भी बतानी है। क्योंकि एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं अपना वर्कआउट, डाइट, कार्डियो और स्टडीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहा था। डिसिप्लिन फिटनेस इन्फ्लुएंसर को मैं अगर एज अ बताना चाहूँ तो साकिब गोखले मेरे दिमाग में पहले क्लिक होगा, साकिब गोखले आएगा। ऐसे कई सारे, बट ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी वो उसका डाइट, उसका कार्डियो, वर्कआउट, स्टडीज़ सब कुछ मैनेज करके वो वीडियोस भी अपलोड करता है। यही चीज़ सोच के मैंने सोचा कि हमें क्यों टाइम नहीं मिल पाता। पिछले कई दिन मेरे एग्ज़ाम थे, और जिसमें मुझे समझ में आया कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ जो कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। करीब 4-5 दिन हो गए मैं अपना डाइट, वर्कआउट, कार्डियो, स्टडीज़ को ठीक से मैनेज कर पा रहा हूँ, सारी चीज़ें प्रॉपर है। तो उसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था जो कि है रील स्क्रॉलिंग, अपने फ़ोन के साथ लगे रहना, जिससे कि मैं भी एक एडिक्टेड हो चुका था। वही चीज़ मुझे समझ में आई और उसे ठीक कर लिया। तो अभी वर्कआउट, डाइट, कार्डियो, स्टडीज़ चारों चीज़ें मैनेज हो रही है। बस एक और चीज़ मैनेज करनी है, जो कि कंसिस्टेंटली वीडियो अपलोड करना। और दूसरा पॉइंट मैं बोलूँगा, अपने न्यूट्रिशन, अपनी डाइट, अचानक से कैलोरीज़ को डाउन कर देना। न्यूट्रिशन लेवल पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके एनर्जी लेवल पे भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर कोई बंदा 2000 कैलोरीज खा रहा है और फैट लॉस कर रहा है, तो वो एक पॉइंट पे 1500 तक पहुंच जाएगा, और 1500 पे वो कितना ही प्रोटीन खा लेगा, कितना ही कार्ब्स, कितना ही अपना न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ा पाएगा। अचानक से कैलोरीज डाउन करना भी कोई सेंस नहीं बनाता। तो अपने डाइट को प्रॉपर रखो, अपने कैलोरीज, अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से कम 500 कम करो। तब वो आपने जो -500 किया था वो आपका मेंटेनेंस कैलोरी बन जाएगी ना, तब और उसके बाद उसे माइनस करो। तो ये एक कैलोरी डेफिसिट का मेरा और बाकी लोगों का भी ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और कई सारी चीज़ें डिस्कस भी करनी है। तो वीडियो में बने रहिए। तो एज अ शोल्डर में कोई फैंसी मूवमेंट या कोई अलग तरह की वेरिएशन परफॉर्म नहीं करता। शोल्डर इज़ बेसिक एंड सिंपल। शोल्डर को वर्कआउट के लिए मैं फ्रंट डेल्ट के लिए बस एनी टाइप ऑफ प्रेसिंग मूवमेंट, डंबल से या बारबल से, और लैटरल रेस
डंबल के साथ और रेड डेल्ट के लिए स्मिथ मशीन पे ही अपना वर्कआउट परफॉर्म करता हूँ। शोल्डर को ज़्यादा हाइप अप करने की ज़रूरत नहीं, एक सिंपल और एक बेसिक मसल है। आप इसको हफ्ते में 2 बार भी ट्रेन करोगे इट्स इनफ। और शोल्डर के 3 डेल्ट होते, फ्रंट डेल्ट, लैटरल डेल्ट एंड रेड डेल्ट। तो तीनों को आराम से परफॉर्म करो और ज़्यादा कोई फैंसी मूवमेंट ना करके बेसिक में ही अपना वर्कआउट अच्छे से परफॉर्म करो। तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग से ही बोल रहा था मुझे कई सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो जिसमें कि एक ये भी पॉइंट है कि जब भी हम कोई एक एज ए इंस्पिरेशन को हम देखते या किसी को भी हम फॉलो करते हैं, जिसके भी वीडियोस देखते हैं, हम कहीं ना कहीं उनकी तरह बनते जाते या फिर उनकी तरह बनने की कोशिश करते। और ये चीज़ मुझ पर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि मैं भी जिन फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देख रहा हूँ, पहले तो मैं उन्हीं की तरह बनने की कोशिश कर रहा था, बट शायद अब उन्हीं की तरह बन गया हूँ। सच कहूँ तो पहले तो मुझे ये चीज़ ख़राब लगे कि मैं उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक टाइप से उनको कॉपी कर रहा हूँ और इस चीज़ में मैं अपने आप को कहीं खो रहा हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, पर मैं जिन भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखता हूँ उनसे इंस्पायर होता हूँ। तो बस यही एक बात है कि अब मैं उनसे थोड़े बहुत टिप्स लेता हूँ उनके वीडियोस देख के। किसी की एडिटिंग काफ़ी अच्छी है तो किसी का कंसेप्ट समझाने का तरीका। तो ना मैं अभी किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस जो है वही खुद को अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मैं एक यही गोल है दिमाग में कि सुनो सबकी पर करो अपने दिल की। ये चीज़ भी मैंने यथार्थ भाई से सीखी है, और जो बाकी के पॉइंट्स है हम उन्हें आगे डिस्कस करेंगे। तो जो बाकी के बचे हुए पॉइंट थे उसमें सच बताओ तो आपको फैट लॉस करना है तो इतने जल्दी रिजल्ट नहीं दिखेंगे, बट अगर आप डिसिप्लिन हो, आपकी कंसिस्टेंसी हाई है, तो आपको चेंजेस, रिजल्ट नहीं बोल रहा हूँ, चेंजेस, आपको चेंजेस ज़रूर दिखेंगे और जल्दी भी दिखेंगे अगर आप डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंट हो। तो वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेट ट्रेनिंग ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ कार्डियो करने से आपको लगता है आपका फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा, सही बात है, बट मैं वो वर्ड कहना नहीं चाहता, बट इमेज दिखा सकता हूँ आपको। ये इमेज देख के आपको समझ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपके बॉडी में कोई मसल्स नहीं है, आप बस फैट लॉस कर रहे हो, भागते जा रहे हो, एक रैपिड कट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी बॉडी की हालत एंड में ऐसी होगी अगर आप ओवरवेट या ओबीज लेवल पे हो। ओवरवेट का तो नहीं, बट ओबीज लेवल पे जो भी वो सिर्फ भागते रहेंगे, कार्डियो करते रहेंगे, तो उनकी बॉडी की ऐसी हालत होगी। वेट ट्रेनिंग हर कोई, जिम में आप एक प्रोफेशनल को ढूंढो, कोई पर्सनल ट्रेनर ढूंढो, जो भी आपका भला चाहता है वो आपको यही बोलेगा कि आप फैट लॉस में कार्डियो से ज़्यादा वेट ट्रेनिंग को भी प्रायोरिटी दो। दोनों को साथ में लेके चलना ही एक फैट लॉस का एंड गोल होता है। जो हालत सिर्फ कार्डियो करने वाले बंदे की होगी, आपकी वैसी नहीं होगी। आपकी फिज़िक और अच्छी होगी, और ऐसी हालत तो बिल्कुल नहीं होगी। आपका डाइट, आपका वर्कआउट, आपका कार्डियो और बाकी के आपके जो भी काम है, बट इन 3 चीज़ों को प्रायोरिटी देना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो बस कंसिस्टेंट रहिए और कार्डियो, वर्कआउट और बाकी के जो भी चीज़ें उस पर ध्यान दीजिए। तो बस जो भी मेन पॉइंट थे मैंने वो बता दिए। फैट लॉस में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे चेंजेस दिख रहे, और स्पेशली अभी जिम लगाने के बाद जो इंटेंसिटी और रेजिस्टेंस चाहिए था, जो फटीगनेस मुझे चाहिए था, वो घर पर नहीं मिल पा रहा था, बट अब जिम में मिलता है। और मैंने कार्डियो भी स्टार्ट कर दिया है। कार्डियो में ज़्यादा कुछ नहीं, बट स्किपिंग, रनिंग और थोड़े बहुत अपने मार्शल आर्ट्स, बस। तो आप ढूंढो आपको किस में मज़ा आता है, आपको किस में फ़न लगता है एज अ कार्डियो करते करते, जिसमें आप थकोगे नहीं। तो ऐसे चीज़ों को ढूंढो और पूरी मेहनत करो।
टेंशन मत लो। अगर आप डिसिप्लिन हो, आपको पता है कैसे करना है और आपको पूरा नॉलेज मिल चुका है, तो जल्दी से जल्दी आपका फैट लॉस होगा ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी।